हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिया था, जैसे √2 को हमें क्या करना था, इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपकी बुक में सॉल्व क्वेश्चन है उसी बेसिस पे वो सेम है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको वहाँ पे करने थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन। ओके, इससे पहले हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रैशनल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नंबर कौन से है, इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट में है। ठीक है, और इनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, इसलिए नंबर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर देते थे, लेकिन हमें आज क्या करना है, √5 और √10 क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसे नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि नंबर लाइन कैसी होती है। यहाँ से 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर 1 2, इस साइड निगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर है। अब √5 है तो ये पॉजिटिव साइड ही आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड ही आएगा। ठीक है, तो जनरली रूट में नंबर पॉजिटिव ही दिए रहेंगे आपको, नेगेटिव नंबर नहीं दिए रहेंगे। तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइड लेनी है। नंबर लाइन की कौन सी साइड लेनी है, हमें पॉजिटिव साइड लेनी है। अब मान लो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर डाल दो पता होने के लिए, और यहाँ पे आएगा 0 1 2 3। ठीक है, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, नेगेटिव साइड में सिर्फ मैंने एक ही नंबर दिखाया है फॉर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमें √5 सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, √5 रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा करेंगे, √5 रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर लाइन पे ये जो स्केल है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम लेना है। ये जो हम यूनिट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, या तो आप इसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, मतलब इतना जो डिस्टेंस है ये आप स्केल से लेना है। मतलब आपको ये स्केल से लेना है, परफेक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ भी यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। अगर एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए √5, तो हमें क्या करना है, उसे स्केल से लेना है। सब मान लो हमने ये इतना डिस्टेंस कितना लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया। कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब हर नंबर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। अब ये भूल जाओ, 2 सेंटीमीटर हमने सिर्फ डिस्टेंस लिया। हमें क्या याद रखना है, सिर्फ नंबर याद रखना है, 1 2 3। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, √5। अब √5 यहाँ पे हम, अगर हमें यहाँ से हाफ डिस्टेंस है तो यहाँ पे कितना होगा, 1/2। ये रैशनल नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें √5 करना है, तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ABC, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अगर हमें 2 साइड्स पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते थे। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC² = AB² + BC²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। अगर हमें ये हाइपोटेनस निकालना है तो हमें 2 साइड्स पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस स्क्वायर = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड। ठीक है, अब सपोज मान लो इसी बेसिस पे हमें क्या करना है, √5 निकालना है। क्या निकालना है, √5। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल बनाना है। इस नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल। सपोज मान लो ये नंबर लाइन है हमारी, ये क्या है, नंबर लाइन। ठीक है, ये साइड पता होनी चाहिए। ये साइड तो हमारे नंबर से ही आएंगे, वहाँ पे नंबर होंगे। सपोज मान लो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन्स, और नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। सपोज ये मान लो 2 तक जाती है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि हमें निकालना क्या है। क्या निकालना है? रूट 5 निकालना है। ये जो डिस्टेंस लेना है हमें, ये रूट 5 निकालना है। तो ये कितना लेना पड़ेगा? अब इस पे बेसिस पे करते हैं। अगर ये रूट 5 है, रूट 5 स्क्वायर मतलब AC गिवन है रूट 5 स्क्वायर, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे किया है, ठीक है। रूट 5 स्क्वायर, ठीक है, क्या निकालना है? सबसे पहले हमें रूट 5 निकालना है क्योंकि रूट 5 का डिस्टेंस निकालना है। अब AB कितना लिया मैंने? 2 लिया, 2, ठीक है। ये पता नहीं है AC स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये कितना लेना पड़ेगा ऊपर? 1 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 5। तो AC स्क्वायर, तो AC कितना हुआ हमारा? AC इज इक्वल टू रूट 5। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट 5, मतलब ये डिस्टेंस कितना मिला हमें? रूट 5 मिला, बराबर है। क्या किया मैंने? यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 1 लिया। तो आपको ये कंसिडर करना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमें 2 साइड निकालनी है। ये तो हमारी ट्रायंगल की एक साइड बन गई। ये बनाएंगे हम, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे, नंबर लाइन पे, जो हमने पहले ही ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। अब 2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमें रूट 5 निकालना है। ये जो 0 से डिस्टेंस बनेगा, यहाँ से हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये कितना होना चाहिए? रूट 5। तो रूट 5 के लिए यहाँ से कितना नंबर? 2, और ये कितना लेना पड़ेगा? 1। अब ये 1 नंबर है तो डिस्टेंस, एक नंबर के लिए हमने डिस्टेंस कितना लिया था? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एक नंबर के लिए, एक यूनिट के लिए हमने कितना डिस्टेंस लिया था? 2 सेंटीमीटर। तो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर ये 1 यहाँ तक आया और इसे हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये होगी साइड 1, इसका ये 1 और ये 2। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? यही है वो ABC। तो एक साइड हमारी 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। फिर हमें मिला रूट 5। रूट 5 क्या है? हमारा हाइपोटेनस मिला, मतलब हमने ये 2 लिया और ये 1 लिया, और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो ये साइड कितनी मिली हमें? रूट 5। ये साइड कितनी मिली? रूट 5। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब ये रूट 5 हमें यहाँ पे नहीं निकालना था, हमें नंबर लाइन पे मार्क करना था। रूट 5 हमें कहाँ निकालना है? नंबर लाइन पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या है? रूट 5। तो इसको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे? यहाँ से हम चॉप लेंगे, यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और इसे यहाँ तक क्या करेंगे? मार्क करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे? वहाँ तक मार्क करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे? चॉप लेंगे, चॉप से हम उसे क्या करेंगे? मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया? चॉप लिया, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें, ये हो जाएगा रूट 5। ये हो जाएगा रूट 5। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर कौन सा याद रखना है? स्ट्रक्चर क्या याद रखना है? हमें ट्रायंगल ही बनाना है। जब भी हम रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन या फिर रूट के कोई भी नंबर का रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब है। पर आपको यहाँ पे, हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें रूट 5 चाहिए था, तो हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि जिनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। ऐसे 2 नंबर जिनका स्क्वायर करके अगर सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसे कौन सा नंबर है? 2 है, तो इसमें हमने 2 लिख दिया। 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना मिला हमें? 4 + 1 दैट इज 5, और AC क्या मिला हमें? रूट 5, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने सिर्फ डिस्टेंस लिया है, वो हमने माइंड में, वो 2 सेंटीमीटर माइंड में नहीं रखना है, सिर्फ हमें नंबर देखने हैं, 2 नंबर। क्योंकि एक साइड कितनी चाहिए हमें? 2 चाहिए, और दूसरी साइड कितनी चाहिए? परपेंडिकुलर 1 चाहिए। तो हमने 1 नंबर के लिए कितना सेंटीमीटर लिया है? 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना लेना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर। ऐसा कोई नहीं कि 2 सेंटीमीटर, आपके हिसाब से वो ले सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी आने के लिए हम
वो डिस्टेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये हुआ रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमें रूट 10 करना हो तो ये मैटर हमारा वही रहेगा, ये स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब ऐसे कौन से नंबर है दो जिनका अगर स्क्वायर निकाल के क्या बनाएंगे, स्क्वायर निकाल के सम करेंगे तो 10 आना चाहिए आंसर। कितना आना है? 10। तो ऐसे नंबर है कौन सा? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। अब ये AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया, तो AC कितना आएगा हमारा? रूट 10। तो हमें एक साइड कितनी लेनी है? 3 लेनी है, और दूसरी साइड कितनी लेनी है? 1। तो यहाँ पे अगर हमने 2 से 1 लिया है, यहाँ पे एक साइड हमने ट्रायंगल की कौन सी ली है? 2, और यहाँ से 1 लिया है, तब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? 3 तक लेंगे, और 3 से क्या करेंगे? 1 लेंगे, ये साइड 1 लेंगे और ये 3, और यहाँ से 0 से ही हमेशा ज्वाइन करेंगे। कहाँ से? 0 से। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनेगा, और ये हो गया। हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना है? रूट 10। इसको फिर से चॉप में लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, तो हमारा बन जाएगा रूट 10, ठीक है। लेकिन ये कंबाइन नहीं बनाना है, ये अलग अलग बनाना है। रूट 5 मैंने बता दिया, अब आपको क्या करना है? रूट 10 खुद से बनाना है, ठीक है। मैंने हिंट बता दी है और आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट 3 नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। राइट 3 नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अगर 2 रैशनल नंबर हमें गिवन है तो उसके बिटवीन हमें नंबर निकालते रहना चाहिए। मतलब अगर 2.30 दिया है, मान लो 2.3 और 2.33 दिया है, इसके बिटवीन हमें कितने नंबर निकालने हैं? 30। अब इसका यूनिट प्लेस 3 है, इसका भी 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। तो इनके बिटवीन कितने होंगे? 2.30, 2.31, 2.32 और 2.33, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी नंबर, इनके बिटवीन कितने नंबर है? 2 है, फिर से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो भी वो नंबर उनके बिटवीन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सारे नंबर हम उनके बिटवीन निकाल सकते हैं, जैसे और -1.5, 2। अब इसके बिटवीन कितने नंबर है? बहुत सारे नंबर है, तो सिर्फ हमें कितने लिखने हैं? 3। कितना? 2.5, तो 1 भी आता है, 0 भी आता है, या फिर 1.5 भी बोल सकते हो। ये 3 भी लिख दिए तो भी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हम बहुत सारे नंबर उनके बिटवीन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, एकदम इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है? 3 नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 क्या होता है? ख़त्म होता है। और आपको इसके नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम हमें भेजने हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक में कुछ क्यूरीज है या फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर पर्सनल ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।